जरा सोचिए, रात बहुत हो चुकी है, आप काम से थक कर चूर हैं और बस घर पहुंचना चाहते हैं। सामने सिर्फ एक आखिरी बस खड़ी है। ये कहानी एक ऐसे ही सफर की है जिसकी शुरुआत तो बड़ी आम सी थी, लेकिन अंत बहुत ही भयानक था। शायद यही सवाल तुषार को भी खुद से पूछना चाहिए था, है ना? मतलब इतनी सुनसान रात में वो भी आखिरी बस, क्या उस पर भरोसा करना ठीक था? शायद बिल्कुल नहीं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर तुषार से। बेचारे का दिन बहुत लंबा और थका देने वाला रहा और अब उसे बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है। तो हुआ ये कि तुषार को ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई। ऊपर से बाहर इतने जोर की बारिश हो रही थी कि बस पूछो मत। वो बेचारा बस स्टॉप की तरफ भागा। दिल में बस एक ही डर था कि कहीं आखिरी बस भी न निकल जाए। खैर, हाफते कांपते वो आखिर बस में चढ़ ही गया। सांसें अभी भी तेज चल रही थी उसकी। जाकर सीधा खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बाहर की बारिश की बूंदें और वो ठंडी हवा, एक पल को तो बड़ा सुकून मिला। और सबसे अच्छी बात, पूरी बस एकदम खाली थी। वो अकेला ही पैसेंजर था। अब इतनी थकान थी कि तुषार की आंख झट से लग गई। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे जब उसकी आंख खुली तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। बस तो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। उसे लगा तो बड़ा अजीब, पर फिर सोचा शायद मैं ज्यादा ही थक गया हूँ और इस बात को इग्नोर कर दिया। एक पल को उसके दिमाग में आया भी, अरे अभी तो पूरी बस खाली थी, एक ही स्टॉप पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? पर सच कहूँ तो थकान उस पर इतनी हावी थी कि उसने ज्यादा सोचने की जहमत ही नहीं उठाई। बस आंखें बंद की और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। और बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ चीजें अजीब से डरावनी होने लगती हैं। बस का वो राज जो किसी को नहीं पता था अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। थोड़ी देर बाद तुषार की आंख फिर से खुली और इस बार बस फिर से एकदम खाली थी, वीरान। अब उसका दिल जोर से धड़का। मतलब अभी तो बस पूरी भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया, तो फिर ये सब लोग गए कहाँ? उसे यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तभी ना उसे बीड़ी की एक बहुत तेज गंध आई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर ढेरों झुर्रियां थी और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती हूँ। उसके वहां होने भर से ही माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। तुषार की घबराहट शायद उस बूढ़े आदमी ने पढ़ ली थी। उसने अपनी एकदम ठंडी सपाट आवाज में जो कहा ना, वो कोई कहानी नहीं, वो एक सीधी सीधी चेतावनी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बताया कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी बस में उसे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, बेजान। और उस आदमी ने सिर्फ इतना फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और बस हवा में गायब हो गया। तुषार ने सुना तो, पर उसे लगा कि ये बस कोई सुनी सुनाई कहानी है और उसने बात टाल दी। उस बूढ़े की अजीबोगरीब बातें सुनते सुनते थकान ने एक बार फिर तुषार पर काबू पा लिया और उसकी आंख लग गई। लेकिन इस बार जब सिर्फ 5 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी वहां था ही नहीं, गायब। ठीक वैसे ही गायब हो गया जैसे उसकी कहानी का वो भूतिया किरदार। अब तुषार का डर सच में बढ़ने लगा था। सफर तो चल रहा था, लेकिन डर अब अपनी हद पार करने वाला था, क्योंकि अब तुषार का सामना होने वाला था अखबार के पीछे छिपे उस चेहरे से। तभी तुषार की नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था और उसने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छुपा रखा था, और वो भी इतनी रात को इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे सुबह की ताज़ा खबरें हों। तुषार का दिल अब और जोर से धड़कने लगा। मतलब रात के 1 बज रहे हैं, ये सुनसान बस है और यहाँ कोई अखबार पढ़ रहा है। कौन पढ़ता है इस वक्त अखबार? इस चुपचाप बैठे अजीब से आदमी को देखकर उसका शक और डर दोनों ही बढ़ने लगे। तुषार बस उसे घूरे जा रहा था और तभी उस आदमी ने बहुत धीरे धीरे अखबार को नीचे करना शुरू किया। बस के अंदर की खामोशी अब कानों को चुभ रही थी। तुषार की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थीं। वो बस इंतजार कर रहा था उस चेहरे के सामने आने का। और जैसे ही अखबार पूरा नीचे हुआ, तुषार के मुंह से चीख निकल गई। सामने जो चेहरा था वो खून से लथपथ था।
सिर का एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था और आंखें तो जैसे बस खाली गड्ढे थीं। एक बहुत ही भयानक नजारा था वो। डर के मारे तुषार ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं तो वही आदमी सामने था, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई जख्म। वो मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था, क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? पानी लेंगे? तुषार अभी भी सदमे में था। वो कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो आदमी अपनी बात बीच में ही छोड़कर बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा और चलती बस से नीचे कूद गया। और उसके कूदते ही बाहर से किसी चीज के जोर से टकराने और एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। आखिर वो आदमी कौन था और ये बस क्या चीज थी? अब उस हादसे की पूरी सच्चाई सामने आने वाली थी। तुषार का दिल तो जैसे मुंह को आ गया था। उसने तय कर लिया, अब एक सेकंड भी इस बस में नहीं रुकना है। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो दरवाजे की तरफ लपका और बस से उतरकर बारिश की परवाह किए बिना बस भागने लगा, जितना दूर हो सके। काफी दूर आकर जब वो हांफता हुआ रुका तो उसने पलटकर उस बस को जाते हुए देखा, और जो नजारा उसकी आंखों के सामने था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो कोई नॉर्मल बस थी ही नहीं। वो तो एक आधी जली हुई टूटी फूटी कबाड़ी बस थी, जैसे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई हो। और उसके अंदर बैठे लोग वो लोग नहीं थे। और उस जली हुई बस की खिड़की से उसे आखिरी बार वही दो चेहरे दिखाई दिए, वो बूढ़ा आदमी और वो अखबार वाला आदमी। दोनों तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और फिर वो बस धीरे धीरे रात के अंधेरे में कहीं खो गई। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है। अगली बार जब किसी सुनसान रात में एक खाली बस का इंतजार होगा और वो आकर ठीक सामने रुकेगी, तो क्या कोई उसमें चढ़ने की हिम्मत करेगा?